बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एमएस किचन में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी चिकन मोमोज़ की रेसिपी। मोमोज़ के साथ इसकी मज़ेदार चटनी भी बनाएंगे जो बाहर आपको मोमोज़ के साथ सर्व की जाती है। बाज़ार से कहीं अच्छी घर पे आप बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनती है ये रेसिपी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब ये रेसिपी आप घर पर बनाएंगे तो बाहर से इतने एक्सपेंसिव मोमोज़ लाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाज़ार से अच्छे आप घर पे तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 3 कप मैदा लिया है। 3 कप ये जो कप मैं आपको दिखा रही हूँ मेजरमेंट इसी से की थी मैंने। ये 3 कप मैं इसमें ऐड करूँगी। मैदे की क्वांटिटी आप मर्ज़ी से ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। इसी के साथ इसमें 1 टेबलस्पून नमक शामिल करेंगे। ऑयल शामिल करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून। अब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और इसका थिक सा आटा गूंद लेंगे। आटा गूंदते वक्त मैंने इसमें ठंडे पानी का इस्तेमाल किया था। इससे डो बहुत अच्छी और थिक तैयार होती है और मोमोज़ बनाने में हमें आसानी होती है और मोमोज़ स्टीम करते वक्त टूटते नहीं। आटा मैंने गूंद लिया है। अब इसके ऊपर मैं ऑयल ऐड करूँगी और इसको ढक के रख देंगे तकरीबन 30 से 40 मिनट। आटे को मैंने रेस्ट होने के लिए रख दिया था। अब चिकन मैरिनेट करेंगे। चिकन मेरे पास 250 ग्राम है। इसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था। अब इसके साथ मैं 1 टेबलस्पून इसमें सिरका शामिल करूंगी। इसी के साथ 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें वाइट पेपर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। बंद गोभी शामिल करेंगे इसमें हाफ कप, इसको मैंने चॉप कर लिया था बारीक। साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन कुटा हुआ ऐड करेंगे। एक बड़ी शिमला मिर्च लेंगे, उसको भी बारीक कट कर लेंगे, वो मैंने इसमें ऐड की है। साथ ही मैंने इसमें हॉट सॉस ऐड किया था। आप किसी अच्छे ब्रांड का यूज़ कीजिएगा हॉट सॉस। 1 टेबलस्पून हॉट सॉस मैंने इसमें ऐड किया था फ्लेवर के लिए। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है चिकन में। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, मुझे इसका फ्लेवर चिकन में अच्छा लगता है इसलिए मैंने ऐड किया है। स्पाइसेस मैंने ऐड कर दिए हैं चिकन में। अब इसको मैरिनेशन के लिए रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट। चिकन मैरिनेट होगी तब तक हम मोमोज़ की चटनी रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने देगची में पानी रखा था बॉयल करने के लिए। साथ ही इसमें मैंने 2 कश्मीरी लाल मिर्चें ऐड की है। ये तीखी नहीं होती बट इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है चटनी में। 5 से 6 मैंने गोल वाली लाल मिर्चें ऐड की हैं। ये तीखी होती हैं, इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। साथ ही 4 से 5 टमाटर ऐड करूँगी। टमाटरों को मैंने ऊपर से छील लिया था और क्रॉस का कट का निशान बना लिया था ताकि मुझे इसका छिलका रिमूव करने में आसानी हो। ये सारी चीज़ें मैं इसमें शामिल करूँगी और इसको 10 से 15 मिनट तक बॉयल करेंगे। जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो मैं इसको निकाल लूँगी और इसका छिलका रिमूव करेंगे, उसको ग्राइंड कर लेंगे। अब इन सारी चीज़ों को मैंने ग्राइंड कर लिया था। साथ ही एक पैन लेंगे, उसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। 1 टेबलस्पून भर के इसमें लहसुन अदरक कुटा हुआ शामिल करूँगी और इसको सौटे करेंगे 1 से 2 मिनट। लहसुन हमारा ब्राउन होने लगेगा तो मैं इसमें चटनी वाला बैटर ऐड करूँगी जो मैंने ग्राइंड करके रखा था, ये इसमें शामिल कर देंगे। इसी के साथ मैं इसमें 1 टीस्पून सिरका शामिल करूँगी। 1 टीस्पून इसमें मैं सोया सॉस ऐड करूँगी। 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल करेंगे। अब इस चटनी के बैटर को 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे मीडियम हाई फ्लेम पर। ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे इसको। चटनी हमारी ऑलमोस्ट रेडी है। अब एक पतीला लेंगे, उसमें मैंने स्टैंड रखा था, आप कोई सा भी स्टैंड रख सकते हैं। उसमें मैंने 2 से 3 गिलास पानी शामिल किया था। पानी इतना शामिल करें कि मोमोज़ इसमें स्टीम हो जाए तकरीबन 10 से 12 मिनट। आप कोई भी स्टैंडर इसमें रख सकते हैं, मेरे पास ये अवेलेबल था तो मैंने ये रखा था। अब मोमोज़ बनाने के लिए मैं आटा बेल लूँगी। आटा बहुत ही थिक नहीं रखिएगा वरना मोमोज़ अच्छे नहीं लगते खाने में। इसका आटा बहुत पतला बेलिएगा। इसको कोई सा भी शेप दे सकते हैं आप। अब इतनी देर में पानी हमारा बॉयल हो चुका है। अब स्टैंडर को मैं ऑयल से ग्रीस करूँगी। फिर सारे मोमोज़ जो मैंने बना कर रखे थे वो स्टैंडर पे रखूँगी ताकि स्टीम के दौरान मोमोज़ इस पर चिपके नहीं। अब एक एक करके मैंने सारे मोमोज़ इस पर रख दिए हैं। इसको मैं बस 15 से 20 मिनट तक पकाऊंगी क्योंकि ये चिकन मोमोज़ हैं और चिकन हमारा कच्चा था तो 20 मिनट तक मैं इसको पकाऊंगी। अगर आप वेज मोमोज़ बनाएंगे तो 10 से 12 मिनट इनफ है। इतनी देर इसको स्टीम कीजिएगा।
20 मिनट हो गए हैं। अब मोमोज हमारे रेडी हैं, स्टीम हो चुके हैं अच्छे से। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। तो ये है हमारे मोमोज का फाइनल लुक। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार हुए थे। चिकन भी हमारा अच्छे से गल चुका था। बहुत ही ज़बरदस्त बनती है ये रेसिपी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने बच्चों के लिए बनाइएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें फैमिली और फ्रेंड के साथ। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।